गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अब्दुल सईद, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर हम लोग हमेशा बात करते हैं और आज भी हम सेफ्टी के ऊपर बात करेंगे। इम्पोर्टेंट ऑफ सेफ्टी जो हम लोग बोलते हैं, इम्पोर्टेंट क्यों है सेफ्टी। दोस्तों, सबसे पहले जो है हमारी सुरक्षा चाहिए, हमारी फैमिली की सुरक्षा चाहिए, हमारा टीम का सुरक्षा चाहिए और हमारे कंपनी का सुरक्षा चाहिए। अगर हम ये चारों की बात करते हैं तो ये संभव कब है, जब सेफ्टी अवेयरनेस हमारे पास होगी, हम ट्रेंड होंगे तो आसानी से काम कर सकते हैं। क्या क्या इक्विपमेंट हमको चाहिए, उनकी आवश्यकता है, क्या वो बराबर है नहीं है हमारे पास। PTW सिस्टम, परमिट टू वर्क, कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है, क्या वो अप्लाई किया है, क्या लिया है, क्या रिस्क असेसमेंट की जो बात करते हैं हम लोग, हीरा हज़ार्ड एडमिशन रिस्क असेसमेंट। कोई भी काम करो, काम शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी है हीरा हज़ार्ड एडमिशन रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। TBT, टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक क्यों चाहिए? जब हम टूल बॉक्स टॉक करते हैं तो अपनी टीम के साथ वो सारे के सारे क्या काम करने जा रहे हैं, क्या हज़ार्ड है इसमें, क्या रिस्क है एंड कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। ये सारी प्रक्रिया अगर हम करें तो अच्छा है। और उसके बाद क्या क्या PP हमको चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, निजी सुरक्षा उपकरण पहन के काम करें। पहनने से पहले जांच करें जो भी यूजर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोलेशन अवेयरनेस एंड रिक्वायरमेंट। आइसोलेशन की जानकारी व आवश्यकता के बारे में हम लोग बात करेंगे। पर्पस क्या है, आइसोलेशन का उद्देश्य क्या है? टू प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम द रिलीज ऑफ हजार्डस एनर्जी, कर्मचारियों को ऊर्जा से होने वाले खतरों से बचाने के लिए। सेफ्टी गार्ड रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी एक्सीडेंट स्टार्ट ऑफ इक्विपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस। मतलब सेफ्टी गार्ड लगाना है हमको जब भी हम कोई सर्विसिंग कर रहे हैं, कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं। जब भी हम सर्विसिंग मेंटेनेंस कोई करते हैं तो उसमें दुर्घटनाओं होने के चांस होते हैं और उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, उन एक्सीडेंट को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सेफ्टी गार्ड लगाते हैं। और सेफ्टी गार्ड क्या है हमारा? आइसोलेशन। आइसोलेशन हमको करना चाहिए। उस शॉर्ट में क्या बोलते हैं दोस्तों? LOTO, LOTO, LOTO। लॉक आउट, टेक आउट, ये जरूरी है। आइसोलेशन ऑफ ऑल हजार्डस एनर्जी और टॉक्सिक फ्लेमेबल सब्सटेंस इनटू इक्विपमेंट टू वर्क ऑन। क्या बोल रहे हैं? जो भी विषैले या ज्वलनशील पदार्थों से होने वाली सभी खतरों को जबकि काम हो रहा हो, आइसोलेशन के दबाव से कम किया जा सकता है। मतलब ऐसे काम जो भी आप किसी एनर्जी सोर्स में काम कर रहे हैं तो उसको हम आइसोलेशन के जरिए एनर्जी को रोकते हैं और फिर अपना काम करते हैं। अलग अलग टाइप की जो है एनर्जी आपकी हो सकती है। कुछ लोग जो हैं इलेक्ट्रिकल में काम करते हैं, कुछ लोग जो है मैकेनिकल में काम करते हैं। एनर्जी सोर्स की बात करें, टिपिकल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट may need to be isolate, lock it and take it out including। ऊर्जा के विकट स्रोत जिनकी ताला व टेक लगाना शामिल को भी आइसोलेशन करने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो क्या होगा, आपको कोई इलेक्ट्रिकल मोटर है, कोई बैटरी है, कोई सर्किट ब्रेकर है। उनको अगर हम रोक दें वहाँ से हमारे टीम जो है सेफली काम करके जा सकती है। हाइड्रोलिक एनर्जी है, प्रेशराइज्ड फ्लूइड इन होस और पाइप हो सकता है। पैनामेटिक की बात करें तो प्रेशराइज्ड एयर और होस पाइप हो सकता है। मैकेनिकल
ग्रेविटी सिस्टम और स्प्रिंग एनर्जी, ये इसमें आएगा। केमिकल की बात करें तो केमिकल में क्या आएगा, स्टोरेज, वैसल और पाइपलाइन, टॉक्सिक और हजार्डस केमिकल्स आएगा। थर्मल की बात करें तो थर्मल एनर्जी क्या है, हॉट ऑयल लाइन यूज टू हीट हैवी फ्लूइड, ऑयल टैंक या पाइपलाइन कोई हो सकती है, गर्म ऑयल है और उसके अंदर हम पाइपलाइन के अंदर है उसमें काम कर रहे हैं। प्रेशराइज्ड लिक्विड और गैसेस, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल और स्टीम। सो बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, मूल आवश्यकताओं की बात करें तो क्या बोलते हैं, लॉक्स एंड टैग आर नॉर्मली टू बी स्टॉप इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले जो भी आइसोलेशन हम कर रहे हैं तो आइसोलेशन ऑफिसर होना चाहिए, जो हम कहीं आइसोलेशन ऑफिसर बोलते हैं, कहीं पे सुपरवाइज़र करते हैं, बट वो ट्रेंड बंदा होना चाहिए जो भी है। दूसरा क्या है, मेंटेनेंस टीम, जो टीम हमारे साथ काम कर रही है। सो नॉर्मली जो है दो तरीके के ताले हम लोग यूज करते हैं इस तरीके के। कलर कोडिंग है तो अच्छा है क्योंकि उससे सीधा आइडेंटिफाई हो जाता है, ये आईओ मतलब आइसोलेशन ऑफिसर लोग, पीएल मतलब पैडलॉक के कर्मचारी का लोग है, वर्कर का लोग है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हमको चाहिए। इसके साथ क्या चाहिए दोस्त, टैग जो बात करते हैं वो टैग इस तरीके के होना चाहिए। सो ये है डेंजर टैग, जब भी हम कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं तो डेंजर टैग लगाइए। हो सकता है कोई पावर टूल्स है हमारा, तो पावर टूल के अंदर ये लाल टैग की जगह येलो टैग हो जाएगा, उस पर लिखा होता है आउट ऑफ सर्विस, तो वो टैग हम लगा सकते हैं। सो आइसोलेशन रिक्वायरमेंट में बात करें, ओनली द आइसोलेशन ऑफिसर फॉर देयर ट्रेंड आइसोलेशन पर्सन कैन आइसोलेट वर्क। केवल आइसोलेशन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्ति ही आइसोलेशन का कार्य कर सकता है। ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट फेज, द इक्विपमेंट टू बी वर्कड ऑन आइसोलेशन रिक्वायरमेंट आर टू बी डिटरमाइंड। योजना के तहत वे जोखिम आंकलन के समय यदि आइसोलेशन की ज़रूरत को भी आंकलित करना है। मतलब कोई भी आइसोलेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट कर लीजिए दोस्तों। सो आप रिस्क असेसमेंट बोल सकते हो, हीरा बोल सकते हो, हजार्ड एडमिशन रिस्क असेसमेंट, JSA बोल सकते हो, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, लेकिन वो ज़रूरी है करना। एन इक्विपमेंट आइसोलेशन checklist is required to be completed whenever equipment with multiple isolation point is to be isolated for work। एक ही उपकरण आइसोलेशन चेकलिस्ट को भी भरना जरूरी है, जबकि कई सारे आइसोलेशन के पॉइंट आइसोलेशन के लिए काम के लिए जा रहे हैं, मतलब मल्टीपल काम चल रहे हैं, ठीक है, एक ही जगह काम चल रहे हैं, कई टीमें काम कर रही है। सो वहाँ पे क्या हो सकता है, सो फॉर एग्जांपल मैं और मेरा एक साथी कोई काम कर रहा है और मैंने जाके अपना लॉक लगाया और टैग लगाया और मैं अपना काम करने लग गया। उसी टाइम कोई दूसरा टीम आ गया और उसने सोचा अरे यार ऑलरेडी तो लॉक लगा हुआ है, ऑलरेडी टैग लगा हुआ है, सो मुझे क्या आवश्यकता है, ठीक है, सब कुछ तो सेफ़ है, मैं जाके अपना काम कर लेता हूँ। और उसके बाद क्या है, जब मेरा काम है फ्री हुआ, कंप्लीट हुआ, तो मैंने क्या करा, उसको काम को ख़त्म करा और चेक किया, लॉक हटाया, टैग हटाया और मैं अपना चला गया और पावर सोर्स को मैंने ऑन किया। तो उधर जो दूसरी टीम जो जिसने लॉक और टैग नहीं लगाया था, तो वहाँ दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि हमेशा अपना व्यक्तिगत लॉक लगाएं। ए जनरल वर्क परमिट इज रिक्वायर्ड फॉर सोल्यूशन ऑफ एनी टाइप ऑफ पॉजिटिव आइसोलेशन। मतलब एक आइसोलेशन करने के लिए वर्क परमिट भी लेना जरूरी है, ये ताकि हमारे जो परमिट इश्यूअर को भी पता रहे कि क्या एक्टिविटी चल रही है, कहाँ चल रही है, क्या रिस्क है एंड क्या कैसे हमने उसको कंट्रोल किया है। और क्या चाहिए दोस्तों, ये जब लॉक हम लगा देते हैं तो उसके बाद चाबी जो है
उसको भी अपनी जेब के अंदर रखना चाहिए। ये चाबी हम किसी को नहीं दे सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डोंट गिव टू अदर पर्सन, थिंक अबाउट द सेफ्टी। अगर हम चाबी किसी को दे देंगे तो चांसेस है वो खुद ही आके खोल लेगा, अगर उसको जाने अनजाने में, और खोल दिया और जो भी एनर्जी सोर्स है उसको ऑन कर दिया तो भी एक दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि चाबी किसी को ना दें, वो ज़रूरी है। प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर, कृपया हमेशा याद रखें, आइसोलेशन लॉक एंड टैग्स मस्ट बी ऑलवेज यूज। हमेशा आइसोलेशन लॉक्स और टैग यूज करें। सो लॉक चाहिए हमको और टैग चाहिए, वो ज़रूरी है। सो डू नॉट रिले ऑन अनदर पर्सन लॉक एंड टैग, दे मे बी रिमूव इट विदाउट योर नॉलेज। जो जैसा कि हमने बात करी कि अगर हम नहीं लगाते हैं तो अपनी बिना नॉलेज के कोई उसको लॉक को खोल दे तो एक दुर्घटना हो सकती है। सो इंश्योर योर ऑन लॉक एंड टैग टू बी स्टोर्ड ऑन द 6 और 8 हॉल। मतलब वो कैसा होता है इस टाइप का। तो यहाँ इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 हॉल है। ऐसे ही 6 हॉल वाला भी आता है, 8 हॉल वाला भी आता है। ये इसका पर्पज़ क्या है दोस्तों, कि हमेशा नॉर्मली जो है हम टीम के अंदर काम करते हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं या 4 लोग काम कर रहे हैं। सो अगर सिंगल होगा तो वो एक ही ताला लगा पाएगा, और अगर ये मल्टीपल हॉल है तो हम मेरा ताला लगा सकता हूँ मैं, और मेरी टीम का भी ताला आराम से लग सकता है। सो सभी लोग सेफ हो जाते हैं। सो मेंटेनेंस और कॉन्ट्रैक्टर लॉक एंड टैग शुड बी ओनली रिमूव द बाय द पर्सन हु स्टोन। मतलब ये ज़रूरी है कि कोई भी हमारा जो मेंटेनेंस टीम है या फिर कोई ठेकेदार है, ठेकेदार की टीम काम कर रही है, सभी के लिए ज़रूरी है कि वो अपना लॉक लगाए और काम ख़त्म करने के बाद अपने लॉक को रिमूव करे। इट इज़ ए कंट्रोल मेजर दैट इज रिक्वायर्ड एज पर पार्ट ऑफ द वर्क परमिट प्रोसेस। इट शुड नॉट बी सीन एज नीड फॉर ए वर्क परमिट। यह एक काम करने का प्रोसेस और नियंत्रण के लिए ज़रूरी है, बिना इसके काम के बारे में सोचा नहीं जा सकता। तो ध्यान रखें दोस्तों, परमिट जो है प्रोसेस वो ज़रूरी है। सो दोस्तों, कोई भी लॉक आइसोलेट करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल समझो कि अभी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में काम कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे काम करेंगे। सो सोचो अभी मेरे को कोई इक्विपमेंट को रिपेयरिंग करना है, वहाँ जाके उसका स्विच यहाँ लगाया मैंने, ऑफ़ कर दिया, ठीक है, क्या काम कर सकते हैं? नहीं। कोई आके उसको ऑन कर दिया, दिक्कत। तो हमें क्या करना है, लॉट ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो एमसीबी में जाएंगे, जहाँ पैनल बोर्ड है वहाँ एमसीबी लगी है, और इस तरीके का एमसीबी है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो हमने क्या करा कि इसको ऑफ़ कर दिया। अब ऑफ़ तो कर दिया, लेकिन यहाँ से सारे लोग नहीं, लेकिन जो स्मार्ट बंदा है, जो इलेक्ट्रिकल का काम जानता है, वो जाके इसको ऑन कर सकते हैं, तो भी दुर्घटना के चांस है। तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए, इस तरीके का लेके यहाँ पे ये इस तरीके का डिवाइस हमको लेना है। यहाँ 2 छेद है, इसमें स्प्रिंग है। यहाँ देखेंगे तो हम हमारा छेद है, और इसको प्रेस कीजिए और इसके अंदर लगा दीजिए दोस्तों। लाइक दैट। अब ये ऑन नहीं होगा। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हम अपना ताला लगा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ हमेशा टीम काम करती है, तो हम क्या करेंगे, ये हैश भी लगाएंगे। इस तरीके से नाउ टेक और marker pen, so I write my name, told today date,
13, 10, 22. What is the maintenance? For example, AC repair. इस तरीके से हम इसको लिख दीजिए। लॉक लीजिए। लगाइए। कीजिए। चाबी अपने पॉकेट में रखिए। तो यहाँ जो आइसोलेशन ऑफिसर का टैग लग गया। अभी क्या चाहिए? जो भी हमारे साथी काम कर रहा है, मेंटेनेंस टीम, उसका लॉक भी जरूरी है। उसका लॉक, पैडलॉक। वो भी अपना नाम लिखेगा और टैग लगाएगा और डाल देगा। और हमारा आइसोलेशन प्रोसीजर कंप्लीट है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी जब हमारा काम खत्म हो जाता है, सो आइसोलेशन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही शुड बी चेक कि हमारा जो मेंटेनेंस टीम है उसने प्रॉपर अपना काम किया है क्या। उसने किया है तो उसका काम चेक करे, करके उसके बाद उसको बोल सकता है भैया अपना लॉक आप खोल दीजिए। अभी वो अपना लॉक खोल देगा। दैन क्या करना है दोस्तों? आइसोलेशन ऑफिसर चेक करे कि उससे तो कहीं गड़बड़ नहीं है, ठीक है क्या, जो भी इक्विपमेंट में लगाया था हमने, उसके बाद वो चेक करके अपना लॉक खोल दे। तो ऐसे ही और कोई डिवाइस है आपका, इसके होल पिन जो है इस टाइप के हैं, इसके अलग हैं, इसके अलग हैं। सो आपको क्या आवश्यकता है, कैसा चाहिए, उस तरीके से आप लगा सकते हैं। लॉक मेरे पास ये है, हो सकता है आपको बाज़ार में दूसरे टाइप के मिलें, बट वो होंगे ऐसे ही। तो ऐसे लोग ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अभी आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं है तो मैं एक एग्जांपल आपको, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली सोचो कि आज हम शादी में जा रहे हैं और किसी रिलेटिव की 2 दिन 3 दिन के लिए। सोचो बेंगलोर जा रहे हैं, बेंगलोर में शादी है, तो बेंगलोर जाने के लिए टाइम लगेगा, सब कुछ लगेगा, और शायद 3-4 दिन 5 दिन हमको लग जाए वापस लौटने में। तो ऐसे में क्या करते हैं, हमारी फैमिली जो है निकलने के पहले वो देखती है कि सारे के सारे वाटर टैप बंद है कि नहीं, उसको बंद करेंगे, ठीक है। गैस की बात करें तो खाली उसको बंद नहीं करना, उसका रेगुलेटर को भी वो रिमूव करते हैं, ठीक है, निकाल देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, सारे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको बंद करते हैं, विंडो वगैरह बंद करके फाइनली जाके डोर में ताला लगा के और फिर निकलते हैं। सो ये ताला क्यों लगाते हैं दरवाजे में? अगर ताला नहीं लगाया तो क्या होगा दोस्तों? सो हो सकता है कोई चोर चोरी कर ले, सो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो फिर से हमको वापस से वो सामान लेके आना पड़ेगा। लेकिन वो संभव है, लेके आ सकते हैं कि ठीक है, ज़्यादा नहीं तो कम। अगर ज्वेलरी चोरी हो गया तो ठीक है यार, चलो यार ओरिजिनल ज्वेलरी नहीं है तो आर्टिफिशियल पहन लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बिना काम नहीं रुक रहा। तो फैमिली जो है वो ठीक कर रही है कि अपने घर की सुरक्षा के लिए बात करें, हम लोग सिक्योरिटी की बात करें तो वो अपना ताला लगा के जाए। तो सामान के लिए हम लॉक लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ हमारी जान जा रही है वहाँ लॉक नहीं लगा रहे। सो ज़रूरी है दोस्तों वहाँ भी लॉक लगाना, ताकि किसी को नुकसान ना हो। सो अभी एक बार मैं आपको एमसीबी पैनल के ऊपर भी जाके लॉक लगा के दिखाऊंगा। अगर आपको यस, एक बार हम साइड पे जाके लॉक लगा के दिखाएंगे। थैंक यू। सो दोस्तों, जैसे हमने बात की थी कि हम अब ग्राउंड के ऊपर जा रहे हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, तो यहाँ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आइसोलेट कर रहे हैं।
सो क्या चाहिए, वर्कआउट टेकआउट इस तरह का डिवाइस चाहिए छोटा सा। सो यहाँ क्या करा है, एक एमसीबी को हमने डाउन किया और यहाँ लॉक लगा दिया। ये अब ये कोई ऑन करेगा तो ऑन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ हैश लगा दिया, यहाँ पे आइसोलेशन ऑफिसर का लॉक लगा दिया और यहाँ अपना मेंटेनेंस टीम का लगा दिया, यहाँ एक टैग लगा दिया अपना एक मेंटेनेंस टीम का। तो इस तरीके से ये लॉक हो गया और चाबी आपकी जेब में। अब आप बेफिक्र होकर अपना मेंटेनेंस कर सकते हैं। सो जब मेंटेनेंस करने जा रहे हैं तो कोई इसको ऑन करने नहीं कर पाएगा। सो आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं। तो इस तरीके से सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने आइसोलेट किया। ऐसे ही बाकी भी जो है आपका मैकेनिकल है या फिर पेनामेटिक है, न्यूमेटिक है, थर्मल है, उस तरीके वैसी एनर्जी को भी आप आइसोलेट कर सको। सो दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, ये टेक जो है नॉर्मली ऐसे ही रहेंगे, चाहे कोई भी एनर्जी को कर रहे हो आप, डेंजर टेक ऐसा ही होगा, आउट ऑफ सर्विस अलग होगा ऐसा ही, ठीक है। लॉक्स आपके नॉर्मली ऐसे ही होंगे, या 6 होल का हो सकता है या फिर 8 का हो सकता है। ये डिवाइस आपका चेंज हो जाएगा जब भी आप एनर्जी को चेंज करेंगे। सो अगर सोचो किसी बैटरी को करना है, सो बैटरी का टर्मिनल में ये नहीं लगेगा, तो उसके लिए दूसरा डिवाइस हमको लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपनी एनर्जी को स्टॉप कर सकते हैं, सुरक्षित कार्य कर सकते हैं। सो थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।